हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये वो सवाल है जो कभी न कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे मन में ज़रूर आता है। इसी तरह का एक सवाल अशोक जी के मन में भी आया। अशोक जी, जो कि अभी अमेरिकन सिटीज़न हैं, लेकिन वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। अशोक जी की आयु लगभग 60 वर्ष है और वो जब 29-30 वर्ष के थे तब वो अमेरिका गए थे, यानी उन्हें अमेरिका में सेटल हुए लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। और इन 30 वर्षों में अशोक जी ने बहुत 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 धन कमाया। अगर धन के नज़रिए से कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि जब वो बिहार में थे, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो उनका जन्म बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। तो उनके मन में, क्योंकि उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए पैसे को लेकर कुछ दिक्कतें देखी थी अपने बचपन में, तो बहुत जल्दी ही उनके मन में पैसा कमाने की लगन थी और यही लगन उन्हें अमेरिका लेकर गई। वो कहते हैं कि ये जो मेरी यात्रा रही, मेरे जीवन के जो 60 वर्ष रहे, उसमें मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत धन कमाया। लेकिन पिछले लगभग 15-20 सालों से मेरे अंदर धन तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी एक खालीपन का एहसास हमेशा रहा। जब तक धन नहीं था तब तक लगता था कि धन ही सब कुछ है, और धन आने के बाद ये लगने लगा कि नहीं, कुछ और चाहिए, धन के अलावा और बहुत कुछ है। वो अपने इस जीवन के खालीपन को समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरीके से पूरा करें। तो इस खालीपन को, कि वो क्यों इस धरती पर आए हैं, क्या उनका मकसद है, समझने के लिए वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। और अध्यात्म में उनकी बहुत गहरी रुचि है और वो बहुत ही गहराई से अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत गहरी जानकारी है उनको अध्यात्म की, और बहुत ही एक प्योर पवित्र आत्मा जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह की उनकी शख्सियत है। वो कहते हैं कि वैसे तो काफ़ी लंबे अरसे से उनके अंदर एक खालीपन है, कि सवाल कि मेरा लक्ष्य क्या है? मैं क्या करने आया हूँ? वो अब पिछले लगभग 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अच्छे वेल सेटल हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता। उनका मन बेचैन रहता है कि मुझे करना क्या है? क्योंकि एक तरह से वो खाली हो चुके हैं। बच्चों की ज़िम्मेवारियाँ, काम की ज़िम्मेवारियाँ, सबसे खाली। तो वो जो भौतिक दृष्टि से एक उलझे हुए थे, तो फिर भी कुछ चल रहा था, तो वो सवाल पीछे खड़ा हुआ था। लेकिन जब वो भौतिक ज़िम्मेवारियाँ पूरी हुई, तो वो सवाल आगे खड़ा हो गया कि अब क्या? अब हम सीधा अशोक जी के पीएलआर पे आते हैं। जो उनका सेशन रहा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने सोल वर्ल्ड का, अपने मार्गदर्शक का और उस आकाशीय पुस्तक का एक्सपीरियंस किया। वो कहते हैं, मेरी पुस्तक मेरी आंखों के सामने है, मैं उसे छू भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्गदर्शक उसके पन्ने पलट रहे हैं। जैसे वो मेरे मन की एक एक बात जानते हैं, एक एक भाव जानते हैं। मैं अपने बचपन का वो दृश्य देख रहा हूँ जब मैं 12वीं कक्षा में था। ये वो वक्त था जब मैं अपने कैरियर को लेकर और अपने आर्थिक हालातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। और यही वो वक्त था जब कहीं न कहीं मेरे अंदर अब्रॉड सेटल होने की इच्छा पैदा होने लगी थी। मेरे मार्गदर्शक अगला पन्ना पलटते हैं। मैं देख सकता हूँ कि मैंने कितना सही फैसला लिया। अगर मैंने अपने कैरियर में जो फैसले लिए वो ना लिए होते, तो आज आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में
मैं बहुत पिछड़ा हुआ होता। मेरे मार्गदर्शक मेरे फैसलों के लिए मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगले दृश्य में अशोक जी कहते हैं, मैं लगभग 40 वर्ष का हूँ। ये वो समय है जब मैं आर्थिक स्थिति से बहुत सक्षम हो चुका था, लेकिन फिर भी पैसा कमाने की होड़ मेरे ऊपर हावी थी। ये वो वक्त है जहाँ मैं अपने लाइफ लेसन से 2 कदम पीछे हटना शुरू हुआ। मेरे जीवन का मकसद। आगे उनके मार्गदर्शक कहते हैं, तुम्हारी मुश्किलों और कामयाबियों में ही तुम्हारे जीवन का लेसन छुपा है। क्या मैंने अपने जीवन में सही फैसले नहीं लिए जो मुझे मेरे सबक तक ले जा सके? तो जवाब आया, तुमने सही फैसले लिए, लेकिन अपनी काबिलियत से बहुत बहुत नीचे। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे लाइफ लेसन होते हैं, जो हमारे सबक होते हैं, वो सबके एक से नहीं होते। हम सबके जीवन की स्ट्रगल अपनी अपनी है और सबकी परिस्थितियाँ अपनी अपनी हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी काबिलियतें हैं और कमज़ोरियाँ हैं। जैसे चाहे एक ही दूरी तय करनी हो, लेकिन अगर उस दूरी को एक खरगोश और एक चूहा तय कर रहे हैं और एक शेर तय कर रहा है, तो आप इन तीनों को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। सबकी ताकतें और कमजोरियां अलग हैं, तो दूरी भी सब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा समय में तय करेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे जो लाइफ लेसन होते हैं, कुछ तो वो उसमें छुपे हुए होते हैं जो जीवन की मुश्किलें आ रही हैं। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, तो समझ लीजिए उनको सुलझाते हुए जो कुछ आप प्राप्त करेंगे, वो एक लंबी जर्नी होती है। अपने जीवन के एंड में जाकर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जान पाएंगे कि जीवन की मुश्किलें एक एक कदम धीरे धीरे, चाहे तो आपको चूहे की रफ्तार से ले गई हो, चाहे आपको शेर की रफ्तार से ले गई हो, चाहे आपको खरगोश की रफ्तार से ले गई हो, लेकिन एक एक कदम करके, चाहे आप दौड़ के गए हैं, चाहे आप चल के गए हैं, आप अपने सबक के नज़दीक पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने कुछ चीज़ों में बहुत मतलब लाइफ आपकी अच्छी रही है, आपने बहुत कामयाबी हासिल करी, जैसे कि अशोक जी के मामले में, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी से कम करते हैं। एक मंत्री है, उसके पास बहुत बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन वो 100 कर सकता है, लेकिन वो 50 करता है। दूसरी तरफ एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास पावर नहीं है, वो 10 कर सकता है, लेकिन वो 11 करता है। तो उसके 11 करने की अहमियत मंत्री के 50 करने की अहमियत से ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से अशोक जी बिल्कुल सही राह पर चल रहे थे, अपने सबक को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अपनी क्षमता और जो उनको जीवन में उन्होंने अचीव किया था और उसके थ्रू जो उन्होंने करना था, उसके अनुसार उनकी गति बहुत धीमी थी। कि उनकी जो आध्यात्मिक क्षमता थी, जिस तरह की वो सोल थी, और जो उन्होंने जीवन में अचीव किया था, सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो उनकी गति बहुत स्लो थी। आगे उन्हें मैसेज मिला, पीछे मुड़कर देखो, वहीं से शुरुआत होगी। ये एक टेलीपैथिक मैसेज था जो अशोक जी तक पहुंच पाया। जहां तक हम समझ पाए, अशोक जी समझ पाए कि उन्हें एक बार फिर से जो उनकी पूरी यात्रा रही है जीवन के 60 सालों की, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। और अंत में उनके मार्गदर्शक उन्हें एक दृश्य दिखाते हैं जो उन्हीं के गांव का दृश्य था, जहां उन्होंने बचपन में बिहार में अपना जीवन गुजारा। कि वहीं वो एक बहुत बेहतर बड़े स्केल पर बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, स्किल पहुंचा रहे हैं। ये उनके मार्गदर्शक ने उनको आज से
8 से 10 साल बाद जो उनकी स्थिति होगी वो उनके सामने प्रदर्शित करी, अगर वो सही फैसले लेते हैं तो। और ये सब देखने समझने के बाद अशोक जी समझ पाए कि शायद मुझे एक बार फिर, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है, वहाँ एक बार फिर मुझे मुड़कर जाना चाहिए। वहाँ अभी बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ अपने गांव के लिए, अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी ताकतों के अनुरूप। अशोक जी का सेशन तो यहीं समाप्त होता है और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाए और कुछ फैसले भी लिए, और अब वो वापस अपने, जहाँ उनका गांव था, जहाँ उनका पुश्तैनी घर है, वहाँ सेटल होकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बेशक वो अब एक 60 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इतना एक पैसा भी है और एक क्लियरिटी भी है, और अब एक वो जो खालीपन था वो भर गया है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य भी है और मुझे पता है कि मैं इस जीवन में अपने सबक को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करके अपने उस परम धाम में जाऊंगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं?